हूँ और मैं समुद्र देव से रास्ता छोड़ने की प्रार्थना करता हूँ। हे समुद्र देव, आप प्रकट हो। हे समुद्र देव, आप प्रकट हो। करूं प्रणाम जलद जस ले। दर्शन दीजिए। करहूं प्रणाम जलद जस लेहूं। इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ और तुम अपने घमंड में चूर होकर अपने अहंकार में बैठे हो। कहाँ हो?
आ जाओ मेरे सामने, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजा लक्ष्मण, जी भैया। लाओ मेरे साथ, मैं अभी इस समुद्र को सुखाए देता हूँ। भैया, मैं तो आपसे पहले ही कहता था, यह समुद्र ऐसे मानने वाला नहीं है। जो कार्य सीख करना होगा, नाचने की बातों बातों से भी नहीं निकलता भाई जी, सीढ़ियां खड़ी उंगलियों से। चल जाए धनुष पर बाड़ा भी तो उसका गर्व हरण होगा। फिर आरत, फिर सागर या कि महासागर, आरत हो चरण सरल हो। मैं तो आपसे पहले ही कहता था भैया, यह समुद्र ऐसे मानने वाला नहीं है। भ्राता लक्ष्मण, अभी इस समुद्र देव का अहंकार दूर किए देता हूँ। एक ही बार से इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। क्षमा प्रभु, क्षमा। समुद्र देव, तुम अपने घमंड में, मैं इतनी देर से तुम्हारी प्रार्थना कर रहा था और तुम अपनी घमंड में छुपकर बैठे थे। नहीं प्रभु, घमंड तो मेरा अहंकार है, ये तो आपका ही दिया हुआ आशीर्वाद है। समुद्र देव, मुझे इस अथाह सागर से उस पार जाना है, मुझे कोई मार्ग दर्शाइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, सेना में नल नील नामक दो कवि हैं। वो बचपन में बहुत ही शरारती थे और ऋषि मुनि का सब सामान उठा के जल में फेंक देते थे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि आज से जो भी वस्तु आप पानी में डालेंगे वो डूबेगा नहीं। इसलिए हे प्रभु, आप इस अथाह समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य आरंभ कराएं। आपका कार्य सिद्ध होगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है समुद्र देव, आपका बहुत बहुत आभार। महाराज सुग्रीव, प्रभु क्या क्या है? समुद्र देव ने बोला है नल और नील इस समुद्र में कोई भी पत्थर डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं। इसलिए समुद्र के इस रास्ते का
प्रबंध शुरू कीजिए। प्रभु, बहुत खुशी की बात है, हमारी वानरी सेना में नल और नील हैं और वो समुद्र से बांधने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे। समुद्र पर पुल का निर्माण होगा और तुम दोनों इस पत्थर को उठा उठा कर रखो। जो आज्ञा। प्रभु, आपके आदेश के अनुसार समुद्र में पुल बन चुका है। ठीक है सुग्रीव, मैं अपने आराध्य देव शिव की पूजा करने जा रहा हूँ और पूजा करने के बाद लंका पर चढ़ाई करना है। ठीक है प्रभु।
हर हर महादेव। महाराज सुग्रीव, हाँ प्रभु। अब लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना को समुद्र के उस पार ले चलो। हनुमान जी सारी बाहरी सेना को इस पुल के लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दो। जैसे कि महाराज। जय श्री राम। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनी आए तो राम जी करेंगे बेड़ा पार। हेलो, आज मैं ये क्या देख रही हूं कि मेरे स्वामी का मुखमंडल बिल्कुल मुरझाया हुआ है। न जानू क्या कारण है। चलती हूं, अपने स्वामी से पूछती हूं। और हे नाथ, आज प्रथम दिवस ऐसा लग रहा है कि आपका मुखमंडल अत्यंत चिंतित और उदास है। आखिर हे नाथ, इस उदासी का कारण बतलाएं। ऐसी कोई बात नहीं है प्रिय। विभीषण लंका छोड़ करके गया है, उन तपस्वियों से जा करके मिल गया है। मैंने अपने निपुण गुप्तचर सुक और सारंग को भेजा था, वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। उस विभीषण का कोई समाचार नहीं मिला है। महाराज की जय जयकार हो। कहो सुख सारंग, क्या समाचार? महाराज, समाचार तो ये है, सर्वप्रथम वहां पर जो बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया है। लंका का राजा बना दिया? हाँ महाराज। विभीषण को? हाँ महाराज। उसका मन बहलाने के लिए उसको राजा बना दिया होगा कि वो मेरे साथ रहे और लंका के गुप्त रहस्यों को बताता रहे। इसीलिए उस बड़े तपस्वी ने उसे लंका का राजा बना करके उसका मन बहलाया होगा। क्या समाचार है? और महाराज, दूसरा समाचार ये है कि वो वानरी सेना पुल का निर्माण करके लंका पर चढ़ाई करने वाली है। पुल का निर्माण हो गया? हाँ महाराज। कैसे हो गया? समुद्र देव के बताने के अनुसार उन बानरों में कोई 2 बानर हैं, नल नील। उनके डालने से पत्थर तैरते हैं, उसी की वजह से पुल का निर्माण हुआ है। अच्छा। पुल का निर्माण कर लेने से क्या वे लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे? और कोई समाचार? और समाचार ये है
कि चलते हुए छोटे तपसी ने ये पत्रिका दिया है और कहा है कि अपने महाराज से कह देना। लीजिए महाराज ये पत्रिका। क्या लिखा है इस पत्रिका में? सर्वप्रथम लिखा है, उसने कहा है छोटे तपसी ने कि अपने महाराज से कहना, कहा मुखागर मोम सम मम संदेश उदार, सीता देव वापस नहीं आया काल तुम्हार। साधु से नहीं मालूम, काल को है बांध रखा हमने पायदान में, मर नहीं सकता अमर हो ब्रह्मा के वरदान से, कांपते हैं देवलोक मेरे चंद्रहास तलवार से, इंसान की औकात क्या बचने की ताकत नहीं भगवान में। लंका पर दशानाम की। तुम जाओ और उनके गुप्त रहस्यों का ऐसे ही तुम पता लगाते रहो, और जो भी खास बातें होगी आकर के लंकापति से वो तुम बताते रहो। जो आज्ञा महाराज। मंदोदरी, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूँ, इसका क्या कारण हो सकता है? स्वामी, इन सब बातों को सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं विकल होती जा रही हूँ। क्यों विकल होती जा रही हो? इसीलिए स्वामी कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इस नाते आपका हित अनहित सुख दुख की सहकारी हूँ। मैं यही सर्वदा चाहूंगी कि आप सदा सर्वदा आपको सुख हो, हंसते मुस्कुराते रहें, कोई भी दुख का संकट का परछाई आप पर ना पड़े। लेकिन हे स्वामी, जब से आप जानकी को हर के लाए हो, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ संकट दुख इन सब का सामना ये लंका वाले कर रहे हैं। कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। एक बानर लंका क्या जला गया? तुम इतनी चिंतित हो गई मंदोदरी, इतनी चिंतित? स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसा आप बर्ताव कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, सर्वदा गलत है। राजा जो भी करता है वही सही होता है। लेकिन स्वामी, आपकी हट के आगे तो ब्रह्मा को भी झुकना पड़ता है। आप इतने हटीले हैं क्या बताऊं। लेकिन हे स्वामी, बार बार तुमको समझाऊं स्वामी, बार बार तुमको समझाऊं, मानो कहीं हम की भयानक सेना आ गई सागर के पार। राम की भयानक सेना आ गई सागर के पार। बार बार तुमको समझाऊं, मानो कहीं हमारा राम की भयानक सेना आ गई सागर के पार। स्वामी, जाए विभीषण वहाँ मिला है जामुवंत भूभंडर। जाए विभीषण वहाँ मिला है जामुवंत भूभंडर।
नल नील अंगद हनुमान वहाँ अनेकों बंदर। बंदर बंदर हमारा आहार है, वे हमारा क्या कर सकते हैं? लेकिन एक भी खाली जाता नहीं है, एक भी खाली जाता नहीं है स्वामी उनका प्यारा। राम की भयानक सेना आ गई सागर के पार। स्वामी अभी तो अक्षय गया हमारा, लंका चल गई काफी। अभी तो अक्षय अभी तो अक्षय गया हमारा, कजल गई काफी। जाकर सिया पिया लौटाओ और मांग लो माफी। बुरे बुरे मैं देखूं सपना, बुरे बुरे मैं देखूं सपना, असगुन हुए हजार। राम की भयानक सेना आ गई सागर के पार। स्वामी है प्यासी जानकी, पिया तेरे जानकी, खैर चाहते जानकी तो वापस कर दो जानकी। अन्यथा हे स्वामी करके बैरी राम से सैया, एक दिन तुम पछताओगे करके। वो समय भी देखा जाएगा। करके बैरी राम से सैया, एक दिन तुम पछताओगे। हट को अपने छोड़ दो सैया, विजय नहीं तुम पाओगे। आप सहित ये लंका नगरी, आप सहित ये लंका नगरी एक दिन जाएगी हार। राम की भयानक सेना आ गई सागर के पार। मंदोदरी, हाँ स्वामी, जो आप कह रही हैं सर्वदा असत्य है, किंतु तुम स्त्रियां आगे की कल्पना बहुत दूर तक कर लेती हो। एक बानर लंका क्या जला गया, अक्षय कुमार को क्या मार दिया, समुद्र पर पुल क्या बांध लिया, इससे तुम लंका की हार मान रही हो। स्वामी हम स्त्रियां जरूर आगे की कल्पना कर लेती हैं, लेकिन हर स्त्रियां एक समान नहीं होती। हे प्राणनाथ, उन्हीं में से एक स्त्री जानकी भी है, जिसका हरण कर लाए हो पिया। मैं फिर एक बार पुनः आपके चरणों में घिरकर बार बार निवेदन करती हूँ स्वामी। मंदोदरी, तुम बार बार व्यर्थ का तुम प्रलाप कर रही हो। कहीं तुम्हें सीता को लंका में लाने से ये भय तो नहीं है कि तुम जो मेरी पटरानी हो, महारानी हो लंका की, वो मेरी सीता बन जाएगी। ये आपके भले के लिए कह रही हूँ, इसका मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। हे स्वामी, सीता दीजे रामा हमार पिया, सीता दीजे रामा। नहीं होगा। सीता दीजे रामा हमार पिया, सीता दीजे रामा हमार पिया, सीता दीजे रामा हमार पिया।
भवानी, सीता तो जगदम्बा भवानी, सुर मुद करे परिणामा हमार दिया, सुर मुद करे परिणामा हमार दिया। और हे स्वामी, जिनके सिया का पिया हर लालो, जिनके सिया का, जिनके सिया का पिया हर लालो, वह है श्री भगवाना हमारे पिया। और हे स्वामी, अभी सवेरा है, राम के बैरी बनवना सजनवा, राम के बैरी बनवना सजनवा, वही है सुखी धामा हमार दिया। सीता दी जय रामा हमार दिया, सीता दी जय रामा हमार दिया। तुम्हारी बातों में सच्चाई हो सकती है, किंतु ये रावण युद्ध के डर से पीछे नहीं हट सकता और ये संसार के समस्त सूरवीरों के लिए है। अगर वो सचमुच का सूरवीर है, रण से पीछे नहीं हट सकता मंदोदरी। अरे वह सूर नहीं, वह कायर है जो रण से डर कर हट जाए, और वह मर्द नहीं, नामर्द है वो जो कहकर बात पलट जाए। और वह मर्द नहीं, नामर्द है वो जो कहकर बात पलट जाए। कुछ बानर तपसी बच्चों से, अरे मेरी पढ़ाई क्या कम है। मंदोदरी, लंका क्या जला गया एक बानर, अक्षय कुमार को क्या मार गया एक बानर। तुमने उन तपसी बच्चों को भगवान समझ लिया, और ये लंकापति रावण कुछ बानर तपसी बच्चों से, अरे मेरी पढ़ाई क्या कम है। लेकिन अगर तुम्हारी बात भी सत्य हुई, वह भगवान भी हुए, तब भी ये लंकापति रावण अरे दूंगा न कदापि जानकी को, जब तक मेरे दम। अरे दूंगा न कदापि, अरे जानकी को, जब तक मेरे दम। इसलिए मंदोदरी, दोबारा रावण को कभी समझाने का कार्य मत करना।